आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं, एक नहीं दो नहीं 7,500 पोस्टें आई हैं और बहुत ही अच्छा चांस है जो पुलिस में लगना चाहते हैं उनके लिए। तो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पेपर वो देखें। तो उसी श्रृंखला में आपके लिए आज हम लाए हैं 14 दिसंबर, ठीक है, 2020 को पेपर हुआ था ये पहली शिफ्ट में। इसको हम समझते हैं कि इसमें किस तरह के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। इनको अभी आपने पहले समझना है। देखो, सॉल्व करना नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले आपने समझना है किस टॉपिक से आए हैं, कि हमने पढ़ना क्या है। आपको पता लग गया आपने पढ़ना क्या है तो आप पढ़ लोगे। हमारे पास 3 महीने हैं, पेपर हमारा दिसंबर में होगा। दिसंबर में टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर दें तो आपका इस बार इसमें तय है, क्योंकि देखो वैकेंसी 7,500 वैकेंसी है, तो पेपर क्लियर होना तय है अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। तो हमने वही देखना है इसमें कि हम तैयारी किस डायरेक्शन में करें, तैयारी क्या करें। देखो, पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन जो बातचीत कराता है, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन जो है एक माध्यम है बातचीत का, तो वो है प्राइम मिनिस्टर। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी में भी जो हमारा पार्लियामेंट चैप्टर है उसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है गरिया पूजा। गरिया पूजा जो है बेसिकली कल्चर का क्वेश्चन हो गया। ये कहाँ पे होती है, त्रिपुरा में होती है। ठीक है, तो अब ये हम क्वेश्चन आंसर आपको समझा नहीं रहे कि कैसे आया, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि टॉपिक क्या आया। तो पहले पॉलिटी आ गया, फिर आर्ट एंड कल्चर आ गया, फिर पायरिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बेसिकली पायरिया क्या हो गया, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं वैरायटी, हर टॉपिक जो है अलग होता जा रहा है। टॉपिक की वैरायटी है मल्लिकार्जुन एंड विरूपाक्षा। तो पर्यटक जो एरिया वहाँ पे, ठीक है, टेम्पल्स थे ये। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, किस चीज़ के लिए वो किया गया था, पल्लवास की जीत के ऊपर बनाए गए थे। तो अब ये चीज़ें जो है आपको समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट हिस्ट्री। ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, एंशिएंट मिडीवल का पार्ट है, तो ये आपको करना है। ठीक है, मिडीवल में आ जाता है ये, विक्रमादित्य 1800 सेंचुरी में। तो हुम ऑफ द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द कैग, तो प्रेसिडेंट। तो ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अगली बार फिर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया, फिर साइंस रिंगवर्म, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं लॉ मिनिस्टर की पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया फिर से, बी आर अम्बेडकर। तो इसमें 8-10 चीजें हैं, हम आपको याद कराएंगे कि इसमें 8-10 चीजें हैं जो अपने याद। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे पहले, मेंबर ऑफ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे, वो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली इसमें पूछा जाता है, तो आपने वो तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये फिर जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आईपीएस, किरण बेदी, ये सबको पता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। एनएसएसओ के बारे में आ गया, जनरल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। तो ये इकोनॉमी से भी आप कह सकते हो कि इकोनॉमी से क्वेश्चन आई। तो हर सब्जेक्ट से उन्होंने कोशिश करा है। पॉलिटी और जनरल साइंस के काफी क्वेश्चन हैं इसमें मिल रहे हैं। और जैसे अब देखो, जून 2020 में गुडविल, अब पेपर कब हुआ आपने ध्यान रखना है, 12 दिसंबर 2020 को। और ये करंट अफेयर्स कब का है, जून 2020 का। तो आप देख रहे हैं, अगर हम ये मान के चले कि पेपर जो बना था वो बना था नवंबर में, तो अगर हम पीछे चलना शुरू करें नवंबर, ठीक है, अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि पेपर में 6 मंथ्स तक जो है करंट अफेयर्स आए थे। अगर आपसे पूछने कि करंट अफेयर्स हमें कितना पढ़ना है सर, तो आप देखें सर कुछ नहीं, आपके पास खुद जवाब आ गया कि भाई जो क्वेश्चन है वो 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स से आ रहा है, तो आपको 6 महीने तक पढ़ने पड़ेंगे करंट अफेयर्स। द चोला डायनेस्टी, ये फिर से क्वेश्चन जो है, चोला, पल्लवास, पांड्यास, ये जो है इसको हम पढ़ेंगे मिडीवियल हिस्ट्री में। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है, आपने कर लिया तो। अब देखो, एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब ऐसे इसको क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। तो जैसे टिबेटियन प्लेटू है हमारा, जैसे हमारी इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर टिबेटियन का पठार भी कहते हैं इसको, तिब्बत का पठार। ये देखो यहाँ पे है टिबेटियन प्लेटू, बहुत बड़ा प्लेटू है जिसमें चाइना का कब्जा है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो ऐसे आपको करंट अफेयर्स, ये देखो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ, स्कीम से इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। तो आप देख रहे हो हर तरह के, और यही क्वेश्चंस करने का आपको ये देखो, सितंबर 2020, दिसंबर में पेपर चल रहा है, जून से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स जो हैं आपने करने हैं। तो अब पेपर कब है, फिर दिसंबर में है पेपर। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता लग गया, जून से दिसंबर तक आपको ये समझ में आने कि करंट अफेयर्स कितने करने हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। हमने करने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जून से लेकर दिसंबर तक। और इसमें कल्चर का भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। कल्चर देखो फिर से भीलवाड़ा जैन टेम्पल्स, ये भी माउंट आबू में है, ये भी कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक उसका क्वेश्चन आ गया हमारा, ये इकोनॉमी का क्रेडिट
कार्ड्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन काला काका का लेकर, ये भी हमारा जो है पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो ये मैं आपको कराने का कारण मेरा ये सिर्फ ये है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, ब्रैकिश वाटर लेक, चिलिका लेक है, बुलर लेक क्या चीज़ है, फ्रेश वाटर है क्या चीज़ है, अपर लेक क्या है। तो ये चीज़ें एल्बर्ट ली की, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, एल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्सी है हिस्ट्री के अंदर जो मानी जाती है, एल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी कहते हैं उसको। तो 1883 में हुई थी, ये डेट जो आपको याद रखनी है। तो जैसे 20th क्वेश्चन है होजागिरी डांस, ये है कल्चर का क्वेश्चन। तो अब हमने ये टफ में आता थोड़ा सा, तो जैसे आर्टिकल्स आ गए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे हमने समझना है। गीता रहस्य इन जेल किसने लिखी थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमने समझने हैं, हेडक्वार्टर्स आईसीसी पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया। तो यूएई ऐसे हमने समझना है। ये आ गया है यूनियन बजट, आर्टिकल 112, ये हमारा आ गया है इसका इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो इस तरह आप पहले समझो कि टॉपिक कौन से आए हैं, कौन से कहाँ से लेकर कहाँ तक करंट अफेयर्स जो है वो पूछे गए हैं। उसके बाद आप डिटेल पढ़ो। जैसे अब ये क्वेश्चन है कैप्टन किंग्स 11 पंजाब का, नैयर रिवर जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, केरला की रिवर है। तो इस तरह से लेवल रहा है इस क्वेश्चन का। रैंक क्या है, रैंकिंग क्या है, ये भी आपने पढ़ लिया। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट बात ये है पढ़ने की बात है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ा हुआ तो आप नहीं कर सकते। तुक्केबाजी जो है इसमें 50-50 होती है। अब आपको नहीं पता हंटर कमीशन, तो आपको 1882 लगाओगे, 1857 लगाओगे। तो अगर आपको पता है लॉर्ड रिपन का क्या टाइम था, रिपल क्या करता था, रिपील करता था, तो उसने लॉज जो है रिपील किए थे। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि क्या टाइम पीरियड है, तो आप इन दोनों तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तुक्का भी जो है वो स्मार्ट गैस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी 1857 लगा दोगे तो आपको लगेगा कि आपने सही कर दिया, कोई फायदा नहीं है उसका। जिसमें रीजनिंग आई थी ना, रीजनिंग थोड़ी ईजी है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे रीजनिंग में, जैसे कि ये सारे जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है वेरी इजी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखें कि 3 के ऑपोजिट पूछा है, डाइस कौन सा लगेगा। तो आप सिंपल देखो, अगर 2 और 4 साथ में है 3 के, तो ऑपोजिट कैसे हो सकता है। तो 2 4 कट गया, 3 और 6 भी, 6 और 1 भी साथ में, तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा 5। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें आप, जैसे 3 और 3, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 6 3 से 18 और 18 4 से 72। तो आंसर 72 आ गया, ठीक है। ऐसे 2 4 से 8, 8 3 से 24, 24 2 से 48, 48 1 से, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। तो ये जो है इसमें a + b + ab अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगता है, ये हम कर लेंगे। तो किस तरह से प्रॉफिट लॉस निकालना है इसमें बहुत ईजी है। प्रॉफिट लॉस का भी सिंपल क्वेश्चन कहते हैं इसको, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब पेपर जो है रीजनिंग और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको हम अच्छी कैटेगरी में, क्योंकि ईयर्स पूछे हैं, डेट्स पूछे हैं, तो उस पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा हो गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एफर्ट करने वाला है कि कैसे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालेंगे, थोड़ा जल्दी करने के लिए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। तो इस चीज़ों को करना है आपने बेसिकली। ये जो ट्रैवल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टॉपिक आपने पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक आपने पढ़ा है, वो एक तरह से हर टॉपिक आपका चेक कर रहे हैं। ये देखो कोन, रेडाई ऑफ कोन सिलेंडर का वॉल्यूम आपको बताया πr² होता है, 1/3 πr² होता है, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम्स का रेशियो आपको निकालना आता है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड CI का क्वेश्चन है, ये वैल्यू पूछी है आपसे, बॉड मास का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से जो है मैथ्स जो है वो पूछी गई है। तो ये मैथ्स जो है इतनी टफ नहीं है, हाँ, पर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना करे। रीजनिंग में आप थोड़ा सा अगर आप लाइट भी रहेंगे तो आप कर सकते हैं। मैथ्स के लिए, जनरल स्टडीज के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है लिमिटेड स्कोप होता है। इसमें अगर आपने कर लिए तो 80-90% जो है क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी टैब्स होती है, रिव्यू होती है, प्रूफिंग होती है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये ना। अगर आपने एक बार शुरू कर दिए करने, Ctrl+Alt+C से कॉपी होता है, पेस्ट होता है, Alt+V से पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट स्पेशल में सेटिंग सेम रहती हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म, WWW की TCP क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है हम आपको कराएंगे। बहुत ईजी है ये करना। 10 क्वेश्चन इसके आपके पक्के आने चाहिए। देखो, अगर आपको कंप्यूटर में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, मैथ्स रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, जीएस में आपका दम लगना चाहिए कि भाई हाँ मुझे आता है, खाली नहीं जाना। मोर देन 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, और मैथ्स में भी मोर देन 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। फिर देखना आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। तो अभी हमने 14 दिसंबर 2020 का पेपर डिस्कस किया था, और हमने देखा कि करंट अफेयर्स जो हैं वो जून से दिसंबर तक आए हैं, ठीक है। जून में एक आध क्वेश्चन ही आए, सितंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के। तो अगर आप इस बार भी यही चीज़ मान के चलें तो सितंबर के ही आपने सबसे ज़्यादा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो 3 महीने, नवंबर को आप मान
फिर चलेंगे, आपका पेपर बन जाएगा। नवंबर के बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आप करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे से करें, ठीक है। मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उससे पीछे चलें, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त के उसके बाद करें आप, पहले सितंबर से नवंबर, इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बनाएं। बेसिकली हम पेपर ये देख रहे हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे, एक एक क्वेश्चन के पीछे की राह समझेंगे कि अगर आपने ये क्वेश्चन आ गया सेम दोबारा और इसे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो होप आपको पूरा ये समझ आया होगा कि डिटेल सारी कैसे करना है, क्या करना है। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, 7,500 वैकेंसीज हैं, तो इस पर दिल लगा के मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। होप बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन।